महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 5। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम ये समझ रहे थे कि आजकल की जो परिस्थिति है उन्हीं का वर्णन इसमें एक्चुअली बुक में अभी तक किया गया है। ये अगर यही बुक हम 6 महीने पहले 10 महीने पहले पढ़ रहे होते तो हम सोच रहे होते कि ये सब कैसे संभव है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज क्योंकि हमारे सामने एग्जैक्ट सिचुएशन है तो इस बुक के हर एक शब्द से हम रिलेट कर सकते हैं कि ग्रह युद्ध, शीत युद्ध, व्यक्ति युद्ध, प्रकृति युद्ध, किसी भी तरह का युद्ध हो सकता है। नई नई उलझनें आ सकती हैं, जो कभी नहीं हुआ वो सब हो सकता है। क्यों? कि अभी भी समय है, हम अपने भीतर देख लें, अभी भी समय है, हम जाग जाएं। हम जिस उद्देश्य से हमें भेजा गया था, अगर हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर सोचें तो हम भगवान की बगिया के कुछ फूल थे जिन्हें खुशबू फैलानी थी। मतलब केवल प्रेम, सद्भावना, इसका वितरण, प्रेम प्रेम और प्रेम, ये गुरुदेव का मूल मंत्र है और वही करने हम आए थे। और उसी प्रेम की ऊर्जा से, कौन सा प्रेम जो शरीर भाव में है वो नहीं, विशुद्ध प्रेम, उस प्रेम भाव की ऊर्जा का वितरण करने आए थे। लेकिन भूल गए, इतने संस्कार चित्त पे जम गए कि सब कुछ भूल गए और कहाँ उलझे हुए हैं, मैं, मेरा, तू, तेरा, छोटी छोटी चीजों में, भौतिक चीजों में भागते जा रहे हैं। तो यही अब तक इस बुक में बताया है। आगे हम पढ़ रहे हैं कि गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि हमें यह भी जानना चाहिए कि महाकाल का युग निर्माण, प्रत्यावर्तन केवल सरकारी और सेनाओं के माध्यम से लड़ी जाने वाली लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, वरन उसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। देखिए, व्यापक है, ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है जो बस सेना लड़ लेंगी, जैसे बॉर्डर पे युद्ध हो जाता है और हमें यहाँ पता भी नहीं चलता, हम तो अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। तो जो महाकाल जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, जिस युग निर्माण की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। उसमें हर एक इंडिविजुअल को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, और वही अब हमें समझ में भी आ रहा है। इतना व्यापक है कि खाली एक देश नहीं, कई देश घिरे हुए हैं और हर एक इंडिविजुअल को समझ में आ रहा है कि हमारा क्या रोल है, हमसे क्या गलतियां हुई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की परिस्थितियां उग्र से उग्रतर होती चली जाएंगी। हड़तालें, घिराव, धरना, कमलबंद आंदोलन के पीछे केवल आर्थिक कारण ही नहीं, मनोभूमि का विक्षोभ भी है। इन आंदोलनों का संचालन वे कर रहे हैं जो करोड़ों देशवासियों की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक परिस्थितियों में है। देखिए, आंदोलन तो कोई भी उठा लेता है, लेकिन गुरुदेव उसके पीछे की धारणा बता रहे हैं कि मनोभूमि में विक्षोभ, मतलब मनोभूमि हिल गई है पूरी तरह। इसी तरह अजीब अजीब से आंदोलन हो जाते हैं, और जब इन आंदोलनों को जो लोग फॉलो करते हैं उनकी स्थिति जो होती है वो बहुत खराब होती है। लेकिन बाकी लोग जो लोग ये कर रहे होते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, वो बड़ी अच्छी सिचुएशंस में होते हैं, पर वो ये समझते नहीं कि इस सबसे होगा क्या। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि भाषा, संप्रदाय, प्रांत और छोटे छोटे कारणों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से गृह युद्ध जैसी, शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही है। देखिए कितने छोटे कारण हैं, तुम्हारी क्या भाषा, मेरी क्या भाषा, कौन सा धर्म, कौन सा मत, वही प्रेम की बात। गुरुदेव ने एक ही मंत्र दिया जीवन में, प्रेम प्रेम प्रेम। और यहाँ हम लोग वो भूल के हम कहाँ अटक गए, हम शरीर भाव में अटक गए। जहाँ शरीर भाव में इंसान अटका तभी तो वो यही बात कर रहा है कि मेरा किस वर्ग में जन्म हुआ, मैं कौन से देश में पैदा हुआ, और देश भी नहीं छोटा सा, मैं कौन से धर्म में पैदा हुआ, मेरी क्या भाषा है, और उच्च नियम। हम दूसरे को दूसरी दृष्टि से देखने लग जाते हैं, हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम जैसे अब ऑफिस में होता है कि मेरी क्या पोजीशन है, उसमें अटक जाते हैं। ऐसे यहाँ पे भी हम भाषा, संप्रदाय, प्रांत और भी इससे भी कई बहुत छोटे कारण हैं। घरों में आप देख लो, अगर छोटे कारणों पे जाएंगे तो बहुत बहुत छोटे कारण निकल जाएंगे, और उससे गृह युद्ध हो जाता है। घरों में क्यों युद्ध हो रहा है? मन स्थिति नहीं मिल रही ना। हर कोई अधिकार की बात कर रहा है, कोई कर्तव्य की बात नहीं करता घरों में, और इसीलिए गृह युद्ध हो जाते हैं। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं और जिनकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। यह तो भारत की आंतरिक स्थिति की बात हुई, वस्तुतः समस्त विश्व में यही वातावरण व्याप्त है। गर्म युद्ध की दावत बनल रुकी तो शीत युग की आग हर तरह सुलगती दिखाई दे रही है। यह शीत युद्ध भी लोकमानस को भयावह झटके देने के माध्यम है। उनसे परेशान हुआ लोकमानस कोई शांति का मार्ग खोजने के लिए विवश होता है। गुरुदेव बोल रहे हैं कि ये भारत की आंतरिक स्थिति नहीं है। अगर हम ध्यान से, गहराई से चिंतन करेंगे और ध्यान से हर जगह का, हर क्षेत्र का देखेंगे तो पूरे विश्व की कहीं ना कहीं यही स्थिति है। हम भारत में हैं तो हमें भारत की पता चल रही है, पर जो लोग जहाँ हैं, और अगर हम यहाँ से भी वहां का देखेंगे तो इंडिविजुअल रूट, क्योंकि हमारा रूट जड़ हिल गई ना, जहाँ रूट पे हिट हो गया। रूट ही क्या था? रूट था प्रेम का विस्तार, आत्मीयता का विस्तार, सद्भावना, करुणा, मैत्री,
संवेदना, ये सारे भाव रूप थे और इन भावों से हम कहाँ चले गए? हम भौतिक भावों की तरफ भाग गए और फिर उस भौतिकता के पीछे भागते-भागते हमारे मन में कब राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार इस तरह के भाव आ गए, हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि जड़ हिल गई, इसलिए पूरे विश्व में यही हालात हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, प्रकृति के प्रकोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं है। मनुष्य की प्रकृति एवं वृत्ति इस अंतरिक्ष आकाश को, सूक्ष्म प्रकृति को प्रभावित करती है। सतयुग में सज्जनोचित प्रवृत्तियां जब अपनी प्रतिक्रिया आकाश में प्रवाहित करती हैं, तब उनका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन धान्य, परिपुष्ट जलवायु, अनुकूल उपलब्धियों, सुखद परिस्थितियों आदि घटनाओं के रूप में सामने आता है। बहुत ही खूबसूरत बात गुरुदेव लिख रहे हैं कि ये जो अब कुछ हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया। जो एक इंडिविजुअल मनुष्य की प्रकृति और वृत्ति होगी, वो ही यूनिवर्स में जाएगी। जैसे बोला है, शब्द भ्रम है, हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। जैसा मनुष्य सोचेगा वही यूनिवर्स में जाएगा, और जब वो यूनिवर्स में जाएगा तो वही लौट के आएगा, क्योंकि अंतरिक्ष को, आकाश को सूक्ष्म प्रकृति प्रभावित करती है। ये गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं। अब मैक्सिमम लोग तो नेगेटिव थिंकिंग वाले हो गए। आप देखो ना, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव थिंकिंग। कोई परिस्थिति आएगी तो हम अच्छी बातों पे सहजता से विश्वास नहीं करते। अगर कोई बात सही होगी, सरल होगी और सच्ची होगी तो उस पर सहजता से विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन झूठी बातों पे तुरंत विश्वास कर जाएंगे। नेगेटिविटी इतनी फैल गई है चारों तरफ, और अपनत्व, करुणा, ऐसा नहीं कह रहे कि खत्म हो गया, लेकिन रेशियो की बात करें अगर ऑल ओवर, तो यूनिवर्स में यही डिपॉजिट हो रहा है। और जब ये डिपॉजिट हो रहा है तो शब्द भ्रम है, और इस ओर योग, साधना, ध्यान, अध्यात्म, जप, उपासना, इस ओर तो बहुत कम लोग हैं। और जो हैं उसमें भी जो उसका तर्क है, अभी जब हम उपासना समर्पण योग पढ़ रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इंटेंशन, भाव कितना इंपॉर्टेंट है। तो कर्मकांड के रूप में भय से ग्रसित होकर तो कितने लोग कर रहे हैं, और आज की परिस्थितियों में भी कितने लोगों ने भय से ग्रसित होकर शुरू किया होगा, लेकिन आपका फिर मूल भाव तो भय हो गया ना। यही अगर हम प्रेम से करें, हम प्रेम से ब्रह्मांड में माँ पृथ्वी के लिए प्रार्थना करें, और प्रेम से प्रेम ही भेजें, केवल प्रेम क्या कि विश्व कल्याण का भाव भेजें। प्रेम क्या कि हम जितने भी सज्जन, जो आत्मा के मूल गुण है, अगर हम ऊपर यूनिवर्स में डिपॉजिट करें, कि आप कहेंगे एक के करने से क्या होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक के करने से, अगर आप अपने आप को बदलो तो सही, एक के ऑरा से कई लोगों का ऑरा चेंज हो जाता है। आत्मनिर्माण होगा तो परिवार निर्माण होगा, और परिवार निर्माण होगा तो समाज निर्माण होगा। गुरुदेव ने ये बिल्कुल क्लियर समझाया है। तो हम क्या करने लगते हैं, हम सोचते हैं दूसरा बदल जाए, पहले कोई और तो कर ले, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। नहीं, अकेली गिलहरी भी बहुत रही राम जी की सेना में, उसने भी बहुत काम कर लिए, है ना। तो हम उस तरह अगर सोचे, और गुरुदेव कितना सुंदर बता रहे हैं कि जब सज्जन अपनी प्रवृत्ति आकाश में भेजते हैं, जब वो अपनी ध्यान साधना आकाश में भेजते हैं, तो उसका परिणाम कितना सुंदर होता है। वर्षा होती है, सारी तरफ धन धान्य होता है, जलवायु बहुत अनुकूल हो जाती है, इतनी सुखद परिस्थितियां हो जाती हैं। और आप देखेंगे, जब आप इमेजिन भी करो, आप किसी सत्संग, किसी आश्रम में अगर आप गए हो, तो वहां की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है। वो क्यों अलग फील होती है? किसी भी एनर्जी, किसी भी आश्रम की बात कर लो, थोड़ी देर के लिए शांति कुंज ही ले लेते हैं, कितना पॉजिटिव है वहां की एनर्जी। क्यों? क्योंकि वहां सज्जन है, वहां हर समय जप ध्यान चलता है, वहां पॉजिटिव थिंकर्स बहुत ज्यादा हैं। तो ऑरा में क्या भेज रहे हैं? वही एनर्जी भेज रहे हैं, तो लौट के क्या आएगा? वही आएगा। तो कुछ जगहों का ऑरा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को देख के ऐसा नहीं लगता, देख के बड़ा अट्रैक्टिंग फीलिंग आता है कि अरे यार कितने सज्जन से हैं। कुछ लोगों की आवाज में ऐसी फीलिंग आती है, क्यों आ रही है? उनका ऑरा आपको इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि वो यूनिवर्स में वही पॉजिटिविटी डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यही बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि हम अकेले, हम करके तो देखें, एज एन एक्सपेरिमेंट ही सही, हम अपने अंदर की मानवता को, अपने अंदर की सज्जनता को जगाएं तो सही। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, सतयुग में इस पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्णिम परिस्थितियां थी। गुरुदेव सतयुग का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि सतयुग कितना सुंदर था। प्रकृति मानवीय सुख साधन के अनुकूल चलती थी, ऋतुएं अपना काम ठीक से करती थी, और धरती आकाश सभी मंगल में उपलब्धियां उत्पन्न करते थे। मनुष्य की चेतन प्रकृति का सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य एवं घनिष्ठ संबंध है। तो ये कितना, मतलब पढ़ के ही आत्मा को प्रसन्नता हो रही है कि सतयुग क्या होगा। अब हम इमेजिन भी करें कि भाई सतयुग आएगा, कैसा होगा सतयुग। वो कल्पना कितनी सुंदर गुरुदेव दे रहे हैं कि प्रकृति हमारे अनुकूल होगी, और क्योंकि हम प्रकृति के अनुकूल होंगे। अभी तो हम पंच तत्वों की परवाह ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रकृति के अनुकूल होंगे, और हमारी चेतना का, क्योंकि हम पंच तत्वों से बने हैं, हमारा निर्माण, इस शरीर का निर्माण, हमारी आत्मा का निर्माण
हम हमारे अंदर पंच तत्व अंदर से लेकर बाहर तक वही है सब कुछ। सत, रज और तम 3 गुणों का मिश्रण है ये चेतना, ये प्रकृति। तो इसीलिए जो हमारी चेतन प्रकृति है उसका सृष्टि की जड़ता के साथ बहुत जबरदस्त संबंध है। और जो लोग बहुत ध्यान करते हैं या जो लोग बहुत मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत नहीं, लेकिन इंटेंशन से बहुत ध्यान, जप और पूरा डूब के करते हैं ना, उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस फील भी किए होंगे कि कितना यूनिवर्स के साथ आप फील होता है। अभी आप अभी करके देखो, कुछ दिन माँ पृथ्वी के लिए प्रार्थना करके देखो कि यूनिवर्स में इतना कुछ हो रहा है, तो हम माँ पृथ्वी के लिए अपने दिन के 10 मिनट 15 मिनट देंगे। आप 11 दिनों में 21 दिनों में आप बस स्टार्ट करो, आप अपने अंदर एक परिवर्तन फील करने लगोगे। पृथ्वी तत्व के गुण आपके अंदर जागृत होने लगेंगे। पृथ्वी की सहनशीलता, माँ पृथ्वी की, उनका अपनापन, उनका अपनत्व, कैसे पूरी पृथ्वी हमारे लिए, पूरी प्रकृति हमारे लिए लगी है, वो सारी गुण आपको अपने अंदर भीतर जागृत होते हुए फील होने लगेंगे। और आप धीरे धीरे देखोगे कि अंदर का मैल धुलने लगा है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जब सज्जनता का बाहुल्य होगा तो सुख समृद्धि की परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी। किंतु यदि दुष्टता, दुर्बुद्धि और दुष्कर्मों का पड़ला भारी रहा तो बाह्य प्रकृति पर भी उसकी बुरी प्रतिक्रिया होगी। अकाल, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इति भीति का दौर बार होता रहता है, जिससे मनुष्य विविध त्रास पाते हैं। यही बात गुरुदेव समझा रहे हैं कि जिसका पड़ला भारी होगा, सज्जनता ज्यादा होगी तो फिर सतयुग होगा, और अगर सज्जनता नहीं होगी और दुष्टता रहेगी तो फिर जो परिस्थितियां आज हम देख रहे हैं वही होंगी। और अभी कलयुग में तो परिस्थिति ये हो गई है कि दुर्जनता है, हर कोई दूसरे को बोल रहा है कि तुम कर लो। और कुछ लोग तो, जो लोग इस राह पे चल रहे हैं वो, और जो चल रहे हैं पूरे दिल से चल रहे हैं, उनके अंदर भय है, वो किसी को बताना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि अगर हमने बताया समाज को तो हम समाज से अलग थलग ना पड़ जाए, हम कट ना जाएं। पर ऐसा होता नहीं है। फिर आप भय रख रहे हो अपने अंदर। आपको कुछ अच्छा मिला तो उसे बांटिए, उसको एक बार बांट के तो देखिए, लेकिन आपके व्यक्तित्व में जब वो चीज पूरी तरह उतर जाए तब बांटने की तरफ पड़िए। मतलब ऐसा ना हो कि आत्मनिर्माण तो हुआ नहीं और परिवार और समाज निर्माण के लिए निकल गए। इसलिए गुरुदेव ने उपासना को बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, उपासना जरूर करिए। आज के लिए इतना ही। कल आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन वंदन। और प्रकृति में सुख, शांति, समृद्धि, सबके भीतर प्रेम भक्ति का जागरण हो। सब अपना कर्तव्य समझें और इसी भाव से शांति ही शांति ही शांति ही सर्वरिष्ट सुशांतिर भर्वतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई।